बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीकुर रहमान और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद टीवी ऑफिशियल। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, अब यह कहना बंद कर दीजिए, यह कोई जंग नहीं, यह एक जेनोसाइड है, मासूमों का कत्लेआम है, यह खुला वॉर क्राइम है। नेतन्याहू अब जानवर बन चुका है। हमास को ख़त्म करने के नाम पर 40,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 70% से ज़्यादा औरतें और छोटे बच्चे हैं। लगभग पूरे गाज़ा को खंडर में बदल दिया गया है। गाज़ा की ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां इजराइल बम ना बरसा रहा हो। हमने हिस्ट्री सुन रखी है कि हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम बरसाए, लाखों लोगों की जान ले ली, मगर आज उससे भी ज़्यादा भयानक हालात हम अपनी आंखों से गाज़ा में होते हुए देख रहे हैं। इजराइल के हमलों से बचते बचाते तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान गाज़ा के आखिरी कोने यानी रफ़ा के शहर में तंबुओं में रहने पर मजबूर हो गए हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। न खाने को रोटी है, न पीने को पानी है, मगर इसराइल फिर भी एक बेरहम वहशी दरिंदा बना हुआ है। 24 मई को ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को रफ़ा शहर पर हमले बंद करने को कहा था, मगर नेतन्याहू वो नालायक जानवर बन चुका है जो किसी की भी नहीं सुन रहा। 26 मई को इजरायली डिफेंस फोर्स ने रफ़ा शहर में रह रहे 79 फ़लस्तीनी शरणार्थियों पर हवाई हमले कर दिए। इस हमले के रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई और लोग जिंदा जलकर मरने लगे। लोग अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देख रहे थे। इस आतंकवादी हमले में तकरीबन 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नेतन्याहू ने कहा कि रफ़ा में हमास के 2 लीडर छुपे हुए थे, इसलिए हमने यह हमला किया। 2 आदमियों को मारने के लिए उन्होंने 50 मासूम लोगों की जिंदा जला दिया। लिटरली इतने घटिया लोग इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुए। ये लोग इंसान शक्ल में जंगली भेड़िया है, इनके दिलों में इंसानी मर चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया है, मगर मजाल है इस आतंकवादी के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ग्लोबल स्तर पर इसराइल की चौतरफा आलोचना हो रही है। लोग जगह जगह पर इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी नेतन्याहू कहता है कि हम गजा पर हमला बंद नहीं करेंगे। आखिर इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अमेरिका से। इस पूरे जेनोसाइड के पीछे अमेरिका है। अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। फ़लस्तीनी इसराइल को हथियार बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। इसराइल से बड़ा गुनाहगार तो अमेरिका है। रफ़ा पर इसराइल के हमले के बाद कई देश खुलकर फ़लस्तीन के समर्थक में आए हैं। मैं उन मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा, उनका फ़लस्तीनी समर्थक में आना ना आना बराबर है। रफ़ा पर हमले के बाद स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकारता दे दी है। यह इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। रफ़ा पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड करने लगा। खासकर इंस्टाग्राम पर 5 से 6 करोड़ लोगों ने अपने इंस्टा ID पर स्टोरी लगाकर फ़लस्तीनियों के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। रियाज, मोहम्मद सिराज जैसी कई महान हस्तियों ने फ़लस्तीन का समर्थन किया, मगर हमारे देश का बहुसंख्यक समाज इस समाज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कोई मुसलमानों के समर्थक में बोले, भले ही छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल रहे हो, बहुसंख्यक समाज मुसलमानों से नफरत के चलते उन बच्चियों की मौत पर भी खुशियां मनाता नजर आ रहा है। रोहित शर्मा की वाइफ ने जब ऑल आइज ऑन रफ़ा की पिक्चर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई तो सड़ा हुआ समाज उनको ट्रोल करने लगा, कहने लगा कि तुमने कभी कश्मीरी पंडितों पर नहीं बोला। जितने जालिम इजराइल के यहूदी हैं, उतने ही जालिम हमारे देश के यह बिना दिमाग वाले अंधभक्त हैं। यह इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। यह हर उस शख्स को अपना बाप बना लेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा। मुसलमान इसराइल के खिलाफ बोलिए, लिखिए, जो कुछ हो सके करिए, बस चुप मत रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए।